4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। न्याय प्रणाली पर आलोचना जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा हो सकती है। पुरानी बात बता रहा हूं, यानी कि आप अगर कोई अदालतों से फैसले आते हैं या उसकी प्रक्रिया है, उस पर आप कोई सवाल उठा सकते हैं, कोई आलोचनात्मक बात भी कह सकते हैं। ये जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का पहले कहना था, लेकिन हमारी मंशा बिल्कुल ये नहीं है कि हम न्यायपालिका के मामले में उस हद तक हस्तक्षेप करें जो कि अवमानना बन जाए। लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। 2 जजेस जस्टिस खन्ना और बेला त्रिवेदी, इसके बारे में वकीलों का कहना कि इनको हटाया जाए। क्यों हटाया जाए, क्या कहना है, वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ। उनका कहना यह है कि सरकार का जब पक्ष लेने लगते हैं जजेस, ऐसे जजेस इंसाफ करने में थोड़े कासिर रहते हैं। एडवोकेट मलिक का वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनका कहना क्या है, क्योंकि ये बताने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा दरअसल कि बात है क्या। डॉक्टर अवतार सिंह और बाकी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इसको ट्वीट किया है। हमारे एडिटर हो सकता है आपको दिखाने में थोड़े कासिर हों, लेकिन फिर भी ये बयान किसी हद तक आपको देखना चाहिए। ड्यू टू द रीज़न मेंशन्ड बाय द एडवोकेट BS मलिक इन द वीडियो, जो वीडियो है इसके अंदर बता रहे हैं कि नॉट मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस बेंच। इस बेंच से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। CJI हिमसेल्फ शुड हैव लिसन्ड द पेटिशन। CJI को खुद चुनना चाहिए। कौन सी पेटिशन है, क्या है, वो भी आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। छोटा सा वीडियो आप देखें कि वकील साहब कह रहे हैं, देखें आप। डिमांड क्या है? अब उसमें मेजॉरिटी एडवोकेट ये चाहते हैं, ये 2 जज खास तौर पे, और भी बहुत सारे लोग हैं और भी बहुत सारे चेहरे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जो कहीं ना कहीं सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं उनकी जजमेंट और उनके ऑर्डर से। तो यहाँ खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर वकील अब चाहते हैं 2 जज इस्तीफा दें। एक जस्टिस खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी, इन दोनों का इस्तीफा चाहते हैं मेजॉरिटी एडवोकेट कि ये संविधान को इन्होंने, दे हैव डिफीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे हैव फेल्ड द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो चाहते हैं ये दोनों लोग जिन पदों पे बैठे उस पद के को सुशोभित नहीं कर पा रहे हैं, उस पद के अनुरूप उसकी गरिमा बनाने में फेल हुए हैं। इन दोनों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और कोई और काम करना चाहिए। ये अपहोल्ड ही नहीं कर पा रहे डिग्निटी को, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को। क्या कोई प्रस्ताव पास हुआ इनके खिलाफ? अभी मौखिक प्रस्ताव पास हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो लिखित प्रस्ताव भी पास होगा और लिखित प्रस्ताव चीफ जस्टिस को भेजा भी जाएगा। तो इस तरह के हालात हैं देश में जो लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। और लोग और वकील ज़्यादातर ये भी चाहते हैं कि जो EVM का मसला है जिस कोर्ट में पेंडिंग है, वो जस्टिस खन्ना की कोर्ट में पेंडिंग है, उस कोर्ट में देश के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए उस मैटर को हटा के चीफ जस्टिस अपने सामने या किसी और ऐसे जजों के सामने जिनकी डिग्निटी या जिनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है पूरी बार को भी, उन लोगों के सामने ये रखा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और लोगों को के डेमोक्रेटिक राइट की सुरक्षा हो सके। खन्ना सरकार के एजेंट है, इसका क्या सबूत है? उनके सामने जो भी केस लगते हैं, पहले तो खुद चीफ जस्टिस ने कहा, जब ये झारखंड के मुख्यमंत्री आए सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेके, तो कहा कि कल सुनेंगे, और एक अलग बेंच बना दिया 3 जजों का, जिस स्पेशल बेंच बनाया वो एक तरह से 3 जजों का, उसको हेड कर रहे थे जस्टिस खन्ना। और फिर अगले आते ही उनको सुनने की बजाय सीधा ही बोल दिया जाओ हाई कोर्ट में जाओ। एक बने हुए मुख्यमंत्री को, और ख़ास तौर पे आदिवासी मुख्यमंत्री को, जहां जिन लोगों को हम ये मानते हैं कि उनको अभी और देश की मुख्य धारा में आने की जरूरत है, उन लोगों के साथ खास तौर पे इस तरह से व्यवहार करना, और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को सुनने की बजाय और तुरंत इमीडिएट, फिर बेंच किस लिए बनाया था, बेंच का क्या पर्पस था। तो ये एक मजाक हुआ न्याय के साथ। और बहुत बार जस्टिस त्रिवेदी की जो जहाँ तक बात है, यहाँ मेजॉरिटी एडवोकेट को हमेशा लगता है कि उनका कोई भी फैसला होता है
वो सरकार के पक्ष में ही होता है, ऐसे लोगों को आभास होता है। अब तो कोर्ट में से, उनकी कोर्ट से लोग अपने मुकदमे वापस लेना शुरू कर दिया, ताकि ये नेगेटिव फैसला होने से तो अच्छा है मुकदमा यहाँ से वापस ले लो। इस तरह की सिचुएशन हो गई है ये। अब देश पे वकील लोग चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आम देश के लोगों को इनका पता नहीं, और इनके खिलाफ बोलेगा कौन? वकील ही नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? तो वकील इस बात को बताना चाहते हैं देश के, जो कि CJAR ने भी, जो संस्था है, उसमें कितने जजों ने ये बताया है। अगर उनका देखोगे लाइव लो पे या दूसरी जगह उनकी रिपोर्टिंग आप देखोगे, पढ़ के देखोगे, पूरा देश स्तब्ध है उनकी बातों से। और ये जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल सही कही है, हम उनका अनुमोदन करते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सच्चा कहा है। उसमें जितने जजों ने अपने विचार व्यक्त किए कि देश में बहुत गड़बड़ हो रही है, तीनों स्तंभ खराब हो गए हैं, और चौथे स्तंभ ने भी देश को फेल किया है, जो मेन मीडिया है उसने भी देश को फेल किया है, संविधान को फेल किया है। इसलिए बच्चे कुछ है, वहाँ लोगों का अप्रिसिएशन हुआ कि सोशल मीडिया में भी जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वही देश के मीडिया रह गया है, वही आम लोगों का मीडिया रह गया है। और देखिए, देश में कोई भी नागरिक आतंकवादी नहीं है, देश में कोई भी नागरिक नक्सलवादी नहीं है। जितने भी आतंकवाद और नक्सलवाद के आरोप हैं वो मनगढ़ंत होते हैं, वो सरकार की तरफ से होते हैं। और सरकार में भी वो मानसिकता के लोग जब होते हैं, जब लोगों की जायज़ मांगे मानने की बजाय वो उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और इल्लीगल तरीके से बिना लोगों को सुने, बिना विवेक से किन्हीं चंद लोगों के पक्ष में जब फैसला करते हैं, तो इन लोगों को आतंकवादी और नक्सलवादी घोषित किया जाता है और उनको मरवाया जाता है। देश की ही पुलिस से, देश के ही पैरामिलिट्री फोर्सेस से उनको मरवाया जाता है। और वो लोग नौकरी करने के चक्कर में, जिस तरह अंग्रेज मरवाते थे लोगों को, खतरे में आ चुका है। लोकतंत्र पूरे खतरे में है। लोकतंत्र इस वक्त, आज के दिन, अगर कोई आतंकवाद का स्वरूप है तो सरकार। आपने देख लिया वीडियो। इनका कहना यह है कि अभी मौखिक प्रस्ताव हुआ है, मतलब बातचीत हुई है हमारी कि इनको हटाया जाए, अब लिखित प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। उनका कहना है कि कुछ जजेस जो हैं वो थोड़ा सा काम ऐसा नहीं कर रहे जैसे कि उम्मीदों के ऊपर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम कभी आपको जजेस की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं। जो फैसले शानदार होते हैं, पूरा देश जिसको मतलब एक्सेप्ट करता है और कानून सम्मत होते हैं, उसके बारे में हम आपसे तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन हम इसकी कोई बुराई, हम तो सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं कि वकीलों में कैसा रोष है। बेला त्रिवेदी, इनके बारे में आप जानेंगे अगर, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी जज का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रो नज़र आता था पहले। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो इनके बारे में भी ऐसे आरोप लगे। आपको याद होगा अभी अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक एप्लीकेशन वापस भी ले ली थी, इन्हीं की अदालत में थी, फिर बाद में जाना भी पड़ा उनको वहीं। दोस्तों, बात यह है कि वीवीपैट के संबंध में सुनवाई चल रही है। 18 तारीख में इसके बारे में कोई मुस्तकिल बात आपके सामने आ सकती है, लेकिन इतनी देर से आने वाली है कोई बात, पहली बात तो उम्मीद नहीं है। जो इसके वकील हैं, जो याचिका करता है, मैं उनका एक प्रोग्राम देख रहा था, अरुण अग्रवाल साहब, वो कह रहे थे मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वीवीपैट पर बात हुई है, जिस तरह से जजेस का रुख नज़र आया है, वो लगता नहीं है कि वीवीपैट के पक्ष में आएगा। वीवीपैट क्या, आपको मालूम है कि एक बात कई बार डालने के बाद ECI यानी कि चुनाव आयोग को बुला लिया गया था कि आप बताइए वीवीपैट के बारे में इनकी बात क्या है। प्रशांत भूषण और तमाम वकील वहाँ पर इकट्ठे हुए और जजेस से बात की कि साहब ये जो वीवीपैट है, EVM के अलावा जो मशीन है जिसमें पर्ची डलती है, इस पर्ची को मतदाता अपने हाथ से लेकर एक बैलेट बॉक्स में डाल देगा और वहाँ पर उसका मिलान हो जाएगा 100%, ये वाली बात थी। लेकिन बहरहाल वो इसके बियॉन्ड भी जा करके प्रशांत भूषण ने बात की और बात करते करते बात ये नज़र आई कि साहब जजेस ने कहा कि हमें मालूम है कि क्या हुआ करता था उस ज़माने में, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती, बिल्कुल सच बात है। लेकिन उस ज़माने में और इस ज़माने के कानून व्यवस्था में ही बहुत फ़र्क है। लेकिन चलिए खैर, वो उनकी अपनी बात है। लेकिन बात चल रही थी कि वीवीपैट, मैं आपको कई बार बता चुका कि 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके वीवीपैट मशीन लाई गई। लगभग 24 लाख मशीनें हैं जिसमें इस्तेमाल सिर्फ 20,000 मशीनों का होता है, यानी कि 5% मशीनों का मिलान होता है। अब ऐसे समय में आवाज़ ये लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में कि साहब ये जो वीवीपैट की मशीन वो हैं पर्चियाँ, इन पर्चियों को आप पूरा का पूरा मिला दीजिए ताकि उसके भी दिल में ये बात रहे, मतदाता के दिल में भी ये बात रहे कि मैं जिसको वोट देकर आया हूँ वही गिनती हुई है।
और इसमें कोई बुराई भी नज़र नहीं आती। ईसीआई ने इसके बारे में कह दिया था कि साहब 12 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, जबकि मैं आपको पहले किसी प्रोग्राम में बता चुका कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं कुरैशी साहब, उन्होंने कहा 1 दिन फालतू लगेगा, और ज़रूर 1 दिन की बात दिक्कत भी नहीं है। जब आप चुनाव के बीच में 12-12 दिन और 8-8 दिन का गैप डाल रहे हैं, चुनाव आयोग से मुखातिब हूँ, तो इसमें भी दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा साहब मैन लेबर ज़्यादा लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देश का 5 साल के बाद वहाँ पर्व आता है जिसके अंदर एक आम आदमी को ये सेटिस्फेक्शन होना ही ज़रूरी है कि मैं जिसको वोट देकर आया हूँ सही है। और आपने देखा कि चुनाव आयोग की गिरती हुई जो रेटिंग्स आ रही हैं उसके अंदर लोग पहले कितना विश्वास करते थे, आज कितना विश्वास करते हैं। उस विश्वास की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन बहरहाल वो फैसले आ रहे हैं। और अब हुआ यूं है कि 2 जजेस को एक मामले में हटाने की बात जब वकील हजरात कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारी न्यायिक प्रणाली भी कहाँ एक, मैं कह सकता हूं कि कैसी जोन में आ गई है कि जो ख़तरनाक जोन कही जा सकती है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आज आपको और बता देता हूं, बहुत लोगों की ज़बानी आज इस खबर को बताते हुए बहुत एहतियात रखनी पड़ती है। लोगों की ज़बानी, लोगों की बातें ये हैं कि सीजीआई साहब जो हैं, चंद्रचूड़ साहब, एक ऐसा टिमटिमाता हुआ सितारा नज़र आ रहे हैं इस अंधेरे के वाले माहौल में कि इंसाफ की उम्मीदें दोबाला हो जाती हैं लोगों की। और उम्मीद ये हो जाती है कि चंद्रचूड़ साहब अगर हैं तो सरकार और तंत्र जब एक साथ खड़े हैं, ऐसा आरोप लगता है, और लोगों का जो मूलभूत अधिकार है उसके बीच में यदि कोई बंदा खड़ा है कि सही तरीके से फिल्टर होकर लोगों तक पहुंचे, उसका नाम चंद्रचूड़ साहब, DY चंद्रचूड़ है। लोग बड़ी उम्मीद से नजरते। बेंच के जो बाकी लोग हैं उनके संबंध में आपको कई बार आ चुकी हैं बातें। बेला त्रिवेदी के बारे में भी, गुजरात में क्या थी प्रधानमंत्री के साथ, या उनके जो तंत्र हैं, उनके जो विभाग हैं, उनमें कहाँ कहाँ कार्य थी, एक लंबी डिटेल है, मैं जानबूझ के आपको बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई निष्पक्ष नहीं है। बात यह है दोस्तों कि जब वकीलों का, आम लोगों का विश्वास हट जाता है तो ऐसे लोगों को आना ज़रूरी है। आप देखें हेमंत सोरेन के मामले में क्या हुआ। सीजीआई साहब ने 3 लोगों की बेंच बनाई कि साहब देखिए क्या है। उसके अंदर ये मैडम भी थी और बाकी एक शायद 2 वो लोग और थे, मैं एग्जैक्टली नाम थोड़ा जहन में नहीं है। तो वहाँ पर हेमंत सोरेन को क्या कह दिया गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। भाई आपकी एक बैठक बनाई है, एक बेंच बनाई है कि इसके बारे में आप बात करेंगे, ये बात फिर हासिल क्या हुआ, वो जेल चले गए। तो दोस्तों बात ये है, दुष्यंत दवे का मैं जिक्र करना नहीं भूलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व बार अध्यक्ष थे, उन्होंने कई बार ऐसी चिंताएं जताई हैं। ऐसे समय में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में वकील ये बात कहने लगेंगे, जो वीडियो में आपने देखा है किसी हद तक, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कौन सी ऐसा तंत्र है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको मालूम है क्या चल रहा है, जर्नलिज्म क्या हो चुका है, नेताओं का जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका है, उसके बारे में क्या आपका ख्याल है। आप देख सकते हैं कि मिनट में नेता कैसे पाले बदल रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके विश्वास के एतबार से वोट हासिल करके आता है और बोलता यह है कि नहीं मेरी निष्ठा यहाँ पर है। अरे तू वोट किसके लेकर आया है, जा कहाँ रहा है। पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, सरकार गिराई जा रही हैं, सरकारें गिरा दी जा रही हैं। आपके सामने हैरत की बात यह है कि इनका ज़मीर तो क्या अंगड़ाई लेगा। आप भी बटे हुए हैं। आप में से एक वर्ग ऐसा है कि अगर किसी विपक्षी सरकार को गिरता हुआ देखता तो सोचता बिल्कुल ठीक है। क्या ये संविधान के सम्मत है, बताइए। ये वाली टेंडेंसी क्यों बना दी गई? क्योंकि धर्म के लबादे में आपको उड़ा दिया गया है। आपको लगा कि एक महामानव जो काम कर रहा है वो राम राज्य लाने की बात कर रहा है, आप मान जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं दोस्तों, देश का जो इस वक्त मैं कह सकता हूं कि उसका जो ईमान है, देश का जो मैं कह सकता हूं कि पूरा की पूरी रूह है, वो संविधान में है। ये जो ग्रंथ है ना, देश का ग्रंथ संविधान, अगर संविधान के सम्मत चलेगा देश, संविधान के सम्मत चलेंगे सारे तंत्र और सरकारें, तो आप और मैं सही तरीके से चल सकते हैं। और अगर संविधान को ख़त्म करने की बात होगी या इसके बियॉन्ड जाकर बात की जाएगी, तो आप यकीन मानिए वक्ती तौर पे आज आपको लग रहा हो कि राम राज्य आ रहा है, नहीं, आप ये समझ लीजिए आप और हम रवांडा की तरफ जा रहे हैं अगर संविधान के सम्मत नहीं चलेगा देश। तो
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।